जी जरा बताइए, बहुत चर्चा हो रही है, बैठक हुई है मिडनाइट मीटिंग, उसके बाद चर्चा हो रही है बहुत बदलाव होने वाले हैं, बीजेपी में बड़े बदलाव, विपक्षी कह रहे हैं कि घबराई हुई है बीजेपी इसलिए बदलाव कर रही है। नमस्ते सुचारिता जी, देखिए मैं सुन रही थी अभी जो मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक सीट पर एक ही दावेदार, एक ही उम्मीदवार को उतारेगा विपक्ष। मैं पूछना चाहती हूँ भाई, एक बार समझा तो दो मुझे, ये सीट शेयरिंग आप करोगे कैसे? कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़के खुश रहेगी? 40 सीटों पे अगर आपके दावेदारों को टिकट मिल गए, आप खुश रहोगे क्या? और बाकी पार्टियों का क्या हिसाब रहेगा? ये सब ना बीरबल की खिचड़ी है। देखिए ये पक रही है, ये 2019 में भी पक रही थी, देखते देखते 24 भी आने का समय हो गया और ये अभी तक पकी नहीं है। आप बोल रहे थे आपके बीच में मैं बोली नहीं, देखिए आपत्ति तो इनको हो रही है सुचारिता जी, मेरे बोलने से ही इनको इतनी आपत्ति हो रही है कि जैसे ही मैं मुंह खोलती हूँ ये बीच में बोलना चालू कर देते हैं। तो जो आप एक गणित लेकर आते हैं ना हर बार, और ये गणित लेकर ये 2000 रत्नाकर जी एक एक करके, रत्नाकर जी एक एक करके, भारत की जनता रिक्वेस्ट है। हाँ ये नहीं तो, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो मेरे बीच में बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? मैं तो आदर से आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर ही रही थी, आप भी यही करिए। देखिए भारत की जनता कोई गणित नहीं है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जहां पर आप 1 + 1 = 2 करोगे और आपको लगेगा कि आप चुनाव जीत जाओगे या लोगों के दिल जीत जाओगे। ऐसा नहीं होता, लोगों की भावनाएं, लोगों की बातें समझनी पड़ती हैं और इन बातों को आप कभी समझ में नहीं पाए, ना 14 में समझे, ना 19 में समझे और आने वाले 24 में तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप कर लीजिए मैथ, आपने गठबंधन किए, महागठबंधन किए, इस बार महागठबंधन का ट्रायल मार लीजिए। स्पष्ट मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी अपने उम्मीदवारों के साथ? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं आप, मैं जवाब दे दूं सुचारिता जी? वो कह रही है कि बैठक तो 13-14 की तय कर ली, लेकिन नंबर तय करा है कितनी सीटें देंगे उसको लेकर बहुत लड़ाई है। ये तो फैक्ट है, कितनी बार हम पिछले हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं जब से आप पटना में बैठक करके आए हैं। लड़ाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई चेहरे की हो सकती है, लेकिन गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए चेहरे की लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है। हम मुद्दों की लड़ाई पे बात करेंगे 2024 के चुनाव में जब जाएंगे। उन्होंने चेहरा नहीं पूछा, सही बात है, सुन लीजिए एक मिनट रत्नाकर जी, उन्होंने चेहरा नहीं पूछा है, उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया, पवार जी ने ही क्लियर कर दिया था। बृजमोहन जी आप बैठे हुए, पवार साहब ने कह दिया हम चर्चा नहीं करेंगे नाम की, ये तो सबको बताया अब, और वो हो भी नहीं पाएगी, ये भी बताऊं मैं, वो हो भी नहीं पाएगी। अगर आप आज नाम कर देता है कि मैं राहुल गांधी का नाम पर मोहर लगा रहा है ये कांग्रेस पार्टी, इन्हीं के आगे होगा, तो वहां लड़ाई हो जाएगी, तो वो तो होगा भी नहीं। दे दूं आप मुझे 30-40 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए जी। देखिए 2014 से और 2019 से परिस्थिति अभी बिल्कुल भिन्न है 2024 की। हाँ। क्योंकि 2019 में जो इनके बड़े घटक दल थे, जेडीयू था, चाहे अकाली दल था, चाहे शिवसेना था, ये समान बड़े घटक दल जो थे वो इनका साथ छोड़कर चले जा चुके हैं। और जो इन्होंने वादा किया था कि हम 2014 से 2019 के बीच में जो प्लानिंग करके जो नीतियां हम लेकर आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और हमें 5 साल का समय दिया जाए। हाँ, हमको रोजगार देने का जो 2 करोड़ का वादा किया था और समय दिया जाए, लोगों ने दिया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 9 साल में आप 18 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और वो भी 3 साल पहले की नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ये किस प्रकार का रोजगार आप बांट रहे हैं? महंगाई जो कम करने का वादा किया था, लोगों से आपने सब्सिडी छीन करके उनके घर के बजट जो है वो दोगुने कर दिए हैं। तो ये जो चीजें हैं, और देश भर में जो, अच्छा ठीक है, जो अमृतकाल की बात कह रहे थे आप लोग, नहीं आपने देखिए रत्नाकर जी, आपको मणिपुर में देख लीजिए। अरे रत्नाकर जी सुनिए ना मेरी बात, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर रही हूँ, स्पेसिफिक आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ।